हे गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर। मैं काजल शर्मा लेकर आ गई हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 21 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग्य के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। तो गाइस, जो शिक्षा और मेहनत होती है वो हमारे बंद भाग्य के दरवाजे खोलने में सक्षम होती है। तो गाइस, इनको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए और मेहनत करते जाइए अपने सफलता के लिए और चढ़ते जाइए सफलता की सीढ़ियाँ। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बनता है, डिजिटल शिक्षा पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का क्या नाम है। तो गाइस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो है +2 के लिए, यानी कि 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए जो है गाइडलाइंस, उनको नाम दिया गया है प्रज्ञता। प्रज्ञता नाम दिया गया है 12th क्लास तक के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें कहा गया है कि जो जो हम को एमिड कोरोना हम जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, उनको एक टाइम लिमिट होनी चाहिए उनकी। तो टाइम लिमिट के अंतर्गत ही आप उनको ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं। तो गाइज़, ये इसने NCERT के थ्रू यह गाइडलाइंस जारी की हैं। ठीक है गाइज़, जो आपको रखना है याद। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत का कितने वर्ष बाद आयात से ज़्यादा निर्यात रहा है। तो गाइज, 18 वर्ष बाद भारत का आयात से ज़्यादा निर्यात रहा है, यानी कि निर्यात ज़्यादा रहा है किससे? आयात से। आयात से ज़्यादा रहा है। और जून 2020 में, जून 2020 में ये जो हमारा ट्रेड सरप्लस है, व्यापार जो मुनाफा है, व्यापार बचत है, वो ज़्यादा रहा है। कितना ज़्यादा रहा है? $790 मिलियन। $790 मिलियन का यह सरप्लस रहा है। ठीक है। तो ये था जो हमारे आयात जो निर्यात से ज़्यादा रहे हैं, उनका जो सरप्लस है वो इतना था 790 मिलियन 18 वर्षों में। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट खबर के लिए, जो है भारत आपातकालीन खरीद के तहत कौन सी एंटी टैंक मिसाइल इजराइल से खरीदेगा। तो गाइस, इसका आंसर होने वाला है स्पाइक लॉन्ग रेंज मिसाइल। स्पाइक लॉन्ग रेंज मिसाइल खरीदेगा किससे? इजराइल से खरीदेगा। ठीक है गाइस, तो इसके साथ ही जो इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चर करेगा वो भी आपको जान लेना है। आपको जान लेना है कि इसकी मैन्युफैक्चर कौन करेगा स्पाइक की, वो है राफेल। आप राफेल का परिणाम सुना होगा, लेकिन वो अलग है, वो फ्रांस का है। ये है कंपनी है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है जो स्पाइक का मैन्युफैक्चर करेगी कंपनी। ठीक है गाइस, और इसी के साथ इसकी जो रेंज होने वाली है स्पाइक लॉन्ग रेंज मिसाइल की, इसकी रेंज होने वाली है 4 से 10 किलोमीटर तक दूर ये है इसकी मारक क्षमता होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए। और गाइस, इसी के साथ देख लेते हैं इसराइल का कुछ जो एक बहुत ही विवादित क्षेत्र है उसके बारे में। तो गाइस, जो इसराइल की कैपिटल है वो है जेरूसलम, लेकिन जो पूरी दुनिया है वो इसकी जो कैपिटल है वो किसको मानती है? तेल अबीव। तेल अबीव को इसकी कैपिटल मानती है। लेकिन जो यूएसए है, यूएसए किसको मानता है? जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल मानता है। लेकिन जो भारत है वो भी तेल अबीव को ही इसकी कैपिटल मानता है। बस यूएसए पूरी दुनिया में ऐसा है जो इजराइल की कैपिटल को किसको मानता है? जेरूसलम को। तो यह एक विवादित क्षेत्र है, जो इजराइल है इसमें बहुत से विवादित क्षेत्र हैं और इसराइल अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो यह एक विवादित क्षेत्र है। तो गाइस, इसकी करेंसी है इजरायली न्यू शकील। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और कॉन्टिनेंट है मिडिल ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट, और लोकेटेड है कहाँ पर? मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है किस संगठन ने अल्प पोषित बच्चों को सहारा देने के लिए फिक्की के साथ रीमेजिन अभियान शुरू किया है। तो गाइज, इसका आंसर होने वाला है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने रीमेजिन कैंपेन शुरू किया है किसके द्वारा?
फिक्की के साथ मिलकर रिमेजिन अभियान शुरू किया है यूनिसेफ ने। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइज वो हैं अशोक लवासा जी को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि हमारे लिए है गर्व की बात। और अशोक लवासा जी कौन है? ये है इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि गाइज 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनमें से एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 साइड इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कि अदर होते हैं। तो उनमें से जो अदर 2 चीफ मिनिस्टर हैं उनमें से एक है अशोक लवासा। तो अशोक लवासा जी को एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, तो जो आपको रखना है याद। और गाइस इसके साथ ही आपको इसकी जान लेनी है हेडक्वार्टर, जो है फिलीपींस मनीला में, और फिलीपींस के मनीला में। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 19 दिसंबर 1996 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और साथ ही इसके 68 है मेंबर्स। ठीक है, जो आपको रखने हैं याद। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। तो गाइस इसका आंसर होगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो 5G लाने वाला है रिलायंस जियो, जो कि खुशी की बात है। और साथ ही गाइस जो रिलायंस है उसने एक और घोषणा की है, जो है ये रिलायंस जियो ने रिलायंस ग्लास की घोषणा की है, यानी कि जो उसने लॉन्च भी कर दिया है मार्केट में। क्या है ये? ग्लास है, यानी कि चश्मा है, जो होगा 3D विजुअलाइजेशन इसमें कैपेबिलिटी होगी, यानी कि यह 3D विजुअल चश्मा होगा जिसमें केवल 3D वीडियोस को ही नहीं बल्कि सभी वीडियोस को 3D फॉर्म में देखा जा सकेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में अजरबैजान के लोग घातक संघर्ष के बाद किस देश के साथ युद्ध की मांग कर रहे हैं। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है आर्मेनिया। जी हाँ गाइस, आर्मेनिया के साथ अजरबैजान के जो लोग हैं ये युद्ध की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गाइस जिस तरीके से हमारे यहाँ 2019 फ़ैब में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों को मार गिराया था। तो इसी तरीके से जो आर्मेनिया है उसने अजरबैजान के सैनिकों को मार डाला। तो गाइस उन पर हमला कर दिया, इसलिए जो अजरबैजान के लोग हैं उनमें राष्ट्रवाद जाग गया है और वो मांग कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से आर्मेनिया से बदला लेने के लिए। तो गाइस देख लेते हैं इनका मैप। तो गाइस ये है अजरबैजान और आर्मेनिया का मैप। और जो सैनिक थे वो उनको कहाँ पर मारा था आर्मेनिया ने? वो था नगर्नो कराबख, स्थान था नगर्नो कराबख, यहाँ पर इनके सैनिकों को मार गिराया था। इसलिए जो अजरबैजान के लोग हैं वो आर्मेनिया से बदला लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में मंगल मिशन का नाम क्या है जिसे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 16 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाना है। तो गाइज इसका आंसर होगा होप मिशन। तो गाइज होप मिशन, जो कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 16 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाना है, होप मिशन। तो होप मिशन ये आपको याद रखना है। इसमें क्या स्पेशल है? इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, एक्चुअली इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें क्या होगा कि जो मिशन है वो पूरी तरीके से जापान बेस्ड है, यानी कि सब कुछ इसमें जापान कर रहा है। जापान की लैंड है, जापान का रॉकेट है और जापान के द्वारा ही यह बनाया गया है। तो गाइज इसमें जापान ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात का क्या है? केवल पैसा है संयुक्त अरब अमीरात का। फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस करेगा कौन? संयुक्त अरब अमीरात अपना पैसा देकर जापान को कहता है कि आप हमारा मिशन ये लॉन्च कीजिए मंगल पर। तो गाइज यह था इस पूरी न्यूज़ का डिस्कशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए। ये जो एक मैप है ये मिसप्लेस हो गया है, ये खो गया है अपनी ही दुनिया में। तो गाइज क्वेश्चन 9 बनता है, हाल ही में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस किस संगठन द्वारा मनाया गया। तो गाइज इसका आंसर होने वाला है जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली द्वारा जो ये युवा कौशल दिवस है यह बनाया गया है
UNGA यानी कि जनरल असेंबली द्वारा, जिसकी थीम होगी स्किल फॉर रेजिलिएंट यूथ। स्किल फॉर रेजिलिएंट यूथ इसकी थीम होगी। और इसकी आपको याद रखनी है, UNGA के जो चेयरपर्सन है वो है मोहम्मद बंदे। ठीक है, तो याद रखना है आपको मोहम्मद बंदे। तो गाइस नेक्स्ट, हाँ, और आज का लास्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में किस भारतीय को छठे नंबर पर रखा गया है। तो गाइस ये हो जाती है भारत के लिए गर्व की बात, जो है मुकेश अंबानी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में छठे नंबर पर रखा गया है, जो कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं उनकी लिस्ट है। और जो फर्स्ट नंबर पर है वो है जेफ बेजोस हैं जो है फर्स्ट नंबर के, यानी कि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और जो है मुकेश अंबानी हो गए हैं छठे नंबर पर, 6 नंबर पर आ गए हैं। तो गाइज क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो था, CIIITC स्थिरता पुरस्कार 2019 किसने जीता। तो गाइज इसका आंसर होगा NTPC लिमिटेड ने यह पुरस्कार जीता। और गाइज इसी के साथ जो क्वेश्चन ऑफ द डे है फॉर यू है, वो है वित्त वर्ष 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना। तो गाइज इसका आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।